सिंपल टॉपिक है। जैसे मेंस में क्वेश्चन होता था एक पेपर 2 में क्वेश्चन था सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, सॉरी हाँ सेक्युलरिज्म का भी था और एक था डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें क्या था कि आप ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दीजिए कि डीपीएसपी इज एंश्राइंड इन दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से फैक्ट से शुरू करिए और फिर बता दीजिए। लेकिन अगर वही आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो शॉर्ट नोट्स में था। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको पूरा डेफिनेशन के साथ और कुछ फैक्ट के साथ आपको इंट्रो देना पड़ेगा। उसमें आपको पहले डेफिनेशन दीजिए, फिर एक आध फैक्ट दे दीजिए, फिर 1-2 गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स नीचे दे दीजिए और फिर मेन बॉडी दीजिए और फिर कंक्लूड करिए, क्योंकि उसमें आपको 4 पेज लिखना होगा मेन 38 नंबर वाले क्वेश्चन में। और ये और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें 1-1.5 पेज बहुत है। बिल्कुल सही बोले कि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप उसकी शुरुआत कैसे करने जा रहे हैं। अगला सवाल, कुछ सवाल और लेंगे क्योंकि 10 बज के जैसे 8 मिनट। महिलाओं से रिलेटेड अपराध का अगर कोई है तो आप उसमें गवर्नमेंट की रिपोर्ट से कोट करिए। हम्म, उस तरीके के डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। सीआरपीएफ का क्राइम वाला आंकड़ा तो आते रहता है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर तो हाथ पैर मार के पढ़ना पड़ेगा ना। और अब ये जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से डायरेक्ट शुरुआत करिए, या फिर अगर उससे रिलेटेड कुछ करंट में कोई नया मामला हुआ है तो वही मामले के साथ शुरुआत करिए। ये किन्हीं का थॉट है, अम्बेडकर साहब का है या फिर और भी किसी किन्हीं का थॉट है, तो वो के मुंशी साहब भी अच्छा और थे। 38 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप लिख रहे हैं ना तो उसमें जरूर मैं बोलूंगी कि 38 नंबर का क्वेश्चन अगर आप पेपर 1 में लिख रहे हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में, तो डॉक्टर अंबेडकर का कोट तो आप 2-4 आप रट के चलिए, वो हर जगह चिपका दीजिए। इसका इनका कॉपी पिछला वाला जो था वो मैं दिखाऊंगा, कितना कोट लिखा हुआ है। पता नहीं कहाँ कहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर ये घुसाती थी, हर सवाल में डॉक्टर अम्बेडकर आते ही आते थे। नहीं वो सर वो जहाँ पे जुडिशियरी हाँ और हाँ जुडिशियल हाँ रिव्यू हाँ, वाली बहुत बात होगी बहुत वहां अच्छा तो लिखी थी। अंबेडकर सिरसर चाहिए ना, उनके बिना कहाँ से होगा वो। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा लिखी थी तुम। तो वो हर जगह किस तरीके से यूज करना है उन चीजों को इनके कॉपी से देखने के लिए मिलेगा। एक दिन किसी दिन सेशन रखते हैं, उसमें कॉपी ये दिखाएंगी बताएंगी खुद से। पहले भी ये सेशन हो चुका कॉपी है। डिस्कस कर सकते हैं, हाँ हाँ, एक सेशन मैंने लिया था पेपर रिजल्ट वो के बाद। यूट्यूब पे तो पड़ा आप हुआ है, आप आइएगा, जाके देख सकते हैं। 68 का आने दीजिए, उसके बाद आप हम देखते हैं डिस्कस करते हैं 68 का जब आएगा तो। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी अगर आपको चाहिए कि हाँ आज मैम से कुछ पूछना है, तो वो जब तक हैं आराम से रेडी रहेंगे, आ जाती हैं। आप बोल दीजिए कि आज मैम को बुला लिया जाए तो आ जाएंगे। ठीक है, कोई सवाल है पूछ लीजिए, कुछ लास्ट क्वेश्चन ही ले पाएंगे, अब 10 बज चुके हैं। अच्छा साली, ये बताओ कि तुम फ्री टाइम में क्या करते थे? पढ़ने लिखने का तो बहुत बात हो गया, बताओ कुछ। फ्री टाइम में सर, क्योंकि प्रिपरेशन का जो दौरान होता है ना पूरा ड्यूरेशन, वो बहुत अलोन वाला पीरियड था मेरे लिए, मतलब अरे मैं वो छोड़ो, जो प्रिपरेशन हो गया सो हो गया, अब तो सिलेक्शन हो गया। नहीं तो। सर 7वीं अच्छा के बाद। अभी की फ्री टाइम की बात कर हाँ, रहे सर हैं, 7वीं के मुझे बाद लगा फिर कि क्या सर हुआ? वो प्रिपरेशन के टाइम पे। हाँ, मुझे लगा प्रिपरेशन में जब फ्री टाइम कभी होता था तब तो, फ्री टाइम तो बहुत कम ही होता था, तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के बातें करना पसंद करती थी। अभी अभी तो सर जो वही मेरा हॉबी है वही कर रही हूँ। कहाँ कहाँ घूम लिए कुछ बताओ। अभी अभी तो मैं सर 15 दिन नहीं, 1 महीना होने वाला है। हम्म, 19 को आई थी, 1 वीक के लिए गई थी मैं गोवा। अच्छा। तो 1 वीक के गोवा वेकेशन के बाद मैं अभी नेक्स्ट मंथ जा रही हूँ, मैं फेब के फर्स्ट वीक में केरला। और मैं वो भी मेरा 1 वीक का है केरला तो। और अभी तो पटना से आई हूँ इंटरव्यू दे के। तो अभी मेरा जो मेरा हॉबी है ट्रैवलिंग, वही चल रहा है। देखो, जैसे तुम बता रही है ना कि मम्मी पापा से बातें करना, तुम्हारी मम्मी पापा बहुत पढ़े हुए थे। बिहार के मम्मी पापा तो बैठे बात करे तो दो थप्पड़ ना लग जाए कभी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, मैं तो दादी से भी बैठ हाँ के हाँ, बहुत, मतलब मेरे मतलब फैमिली मुझे मेंबर के फैमिली साथ, के वो साथ जस्ट किडिंग में ऐसे बता बहुत रहा मजा हूँ। आता है। मजा तो आता ही है। देखिए, परिवार के साथ समय बिताना बैठ के बहुत जरूरी है। दादी के साथ बैठ के चाय पिए, चाय बनाए घर में। मुझे खाना वाना बनाने का भी थोड़ा शौक है, कुकिंग भी मेरी हॉबी है। लेकिन मैंने कुकिंग एक ये जगह काम मैंने है। मॉक में दे दिया था ना, तो उन्होंने मुझे बहुत पकड़ा था अच्छे से, तो मैंने अपने हॉबी से कुकिंग को हटा ही दिया। नहीं, लड़कियों तो के साथ तो होता है, वो पूछते हैं कि आपकी हॉबी थी या आपकी मजबूरी थी। नहीं, मेरा मजबूरी तो नहीं था, मैं कभी वीकेंड्स हाँ, वगैरह पे कभी कभी कुछ कुछ बना लिया करती थी, नहीं मुझे अच्छा आपके लगता साथ था। नहीं, जो जन सामान्य की लड़कियां होती है, जैसे हम्म, ग्रामीण परिवेश से या फिर और भी कहीं से मध्य वर्ग से हैं, जो कि इस तरीके की हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि आप मजबूरी में ये काम कर रहे थे या फिर आपकी हॉबी थी। हॉबी अलग चीज लेकिन होता सर है। पता है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहिए उन नहीं लोगों चाहिए, को। लेकिन पूछते हैं। तुम वो इंटरव्यू दे के आई है ना। क्वेश्चन पूछने का भी सर एक डिग्निटी होता है, वो डिग्निटी मेंटेन करना चाहिए। मैंने देखा था इस बार डिग्निटी मेंटेन नहीं किया था उन्होंने। देखो, जो पूछे जाते हैं हम लोग को भी तो वही तैयार करवाना पड़ता है, जो वहां पे डिग्निफाइड पर्सनल लोग अटैक हैं। नहीं, हाँ सर वो चीज़ तो, सर वो चीज़ तो ठीक है, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं बहुत ऑनेस्टी से ये ओपिनियन दे रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है
इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार जो चीज़ें हुई थी, वो अप टू द मार्क नहीं था और आप किसी की पर्सनल चीज़ों पे मैं कहूँगी कि इंटरव्यू में अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, नॉट अबाउट इंडिविजुअल अटैक्स। तो नहीं, पर्सनल चीज़ों पे अटैक नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज़ जिस तरीके से तुमसे पूछा गया था कि अब पता नहीं ये मतलब कि करोड़ी मुल्क से हैं, आप बिहार के बारे में नहीं जानते हैं। आप बिहार अरे की भाई, शिक्षा के नहीं, 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 ये नहीं बोला था कि आप नहीं जानते ना तो सर तो मुझे इतना वो नहीं लगता। मेरे को सीधा बोलते हैं कि आप इतने बड़े कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, आप किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, बिहार की शिक्षा के बारे में आप बोल नहीं पा रही हैं। मैंने कहा कि आप बोलने का मौका तो दीजिए, मैं किताब लिख दूँ पूरा। लेकिन वही है, अपॉर्च्युनिटी ही नहीं दे रहे थे वो बोलने का मुझे। तो देखो, एक्चुअली है क्या कि उसको उनके लिए तो एक सौभाग्य की बात ना कि इतने अच्छे बड़े कॉलेज से पढ़ के कोई लड़की हमारे बिहार में सेवा देना चाह रही है। तो उनको तो मतलब वेलकम करना चाहिए कि हाँ, ये इतने बड़े कॉलेज से पढ़ी है, बिहार की शिक्षा के बारे में आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं बोल पाती, नहीं पढ़ पाती तो ये आपके सामने आती कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। मुझे इस और तरीके की जो चीज़ें थी, हाँ। जो हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और 5 साल में आप डिग्री करवा के देते हैं, भविष्य कितना अच्छे से बर्बाद करते हैं। तुम्हारी सिस्टर पढ़ रही है ना यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, क्या हंस रहे देख ही रहे हो। विथड्रॉ करवा दिया मैंने एडमिशन। लो, मतलब इतना हालात खराब हुआ कि वो एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ा, तो नाम कटवाना पड़ गया। मतलब ये तो बहुत सैड है। मैं तो अभी 2 दिन पहले, परसों की बात है, उसके कॉलेज गई थी मैं मार्कशीट लेने के लिए। हम्म, इतना अननोइंग कॉलेज है वो। मैं बोलूँगी कि पट्टा साइंस कॉलेज इज़ द प्राइड फॉर बिहार। वाज द प्राइड फॉर नीतीश बिहार। कुमार जी का प्राइड है वो। तो वहाँ पे मैं गई, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरी सिस्टर का ऐसे-ऐसे था प्रॉब्लम, मेडिकल इश्यूज़ हैं, मुझे उसकी प्रोविज़नल डिग्री विथड्रॉ करना है, आप मुझे दे दीजिए। तो मुझे बोलते हैं